दोस्तों, आज जुमेरात और जुम्मे का बेहद ख़ास दिन आ चुका है। ये 3 वज़ाइफ बताई हुई तरतीब से पढ़ लेना, फिर जो तमाशा होगा पूरी दुनिया देखेगी। अगर आप दोस्तों, भाइयों बहनों, जुमेरात और जुम्मे को ख़जाने को लूटना चाहते हैं, जुमेरात और जुम्मा अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहते हैं, तो आज जुमेरात और जुम्मे के दिन 3 बार पढ़ लेना। आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी का आखिरी दिन होगा। आज तुम्हारे दुख तकलीफ़ इंशाअल्लाह तुम्हारी ज़िंदगियों में खुशियों में बदल जाएंगे। तो फिर मुझे कहना, जिस बंदे ने जुमेरात और जुम्मे का ये छोटा सा वजीफ़ा बताई हुई तरतीब में पढ़ लिया, तो गुर्बत और गरीबी तुम्हारे घर से हमेशा के लिए दफन हो जाएगी, तुम्हारे घर से चली जाएगी, तुम्हारे घर से निकल जाएगी। गुर्बत और गरीबी का नामो निशान मिट जाएगा। आसमान से पैसा बारिश की तरह तुम पर बरसेगी। यानी कि है कोई बीमार इस वीडियो में, तो आओ मेरे भाइयों मेरी बहनों, आओ तुम्हें सच्चा अमल बताऊं। आज दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, बड़ी लाडली जुमेरात और जुम्मे का ख़ास अमल, ख़ास अमल, ये सच्चा अमल है। ये दुख और परेशानियों को, बीमारियों को दूर करने वाला सच्चा अमल है। तुम्हारी जो खिदमत में पेश करने लगा हूँ, बड़ी तवज्जो चाहता हूँ। ज़िंदगी में एक जुमेरात जुम्मा ये अमल पढ़ लेना, क्योंकि ये मौका फिर साथियों, भाइयों बहनों, हफ्ते में एक बार मिलता है। ये चंद मिनट का अमल सारी ज़िंदगी की खुशियाँ ही खुशियाँ देगा। आज वो अमल देकर जाऊँगा। आज दोस्तों, भाइयों बहनों, वो अमल दूँगा कि जिस्म के कोने कोने से बीमारियाँ चली जाएंगी, आसमान से पैसा बारिश की तरह बरसेगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, ऐसी ऐसी जगह से रिज़्क़ का बंदोबस्त होगा कि तुम खुद भी हैरान रह जाओगे। लोग कहते हैं, जो मेरी बहनें, जो मेरे भाई कहते हैं कि वज़ाहिफ से तो कुछ भी नहीं होता। तो आओ मेरे भाइयों मेरी बहनों, आओ तुम्हें ऐसा अमल दूंगा। आओ जल्दी जल्दी इस वीडियो में शामिल हो जाओ। आज तुम्हारी गरीबी का आखिरी दिन है इंशाअल्लाह। आज के बाद ये गरीबी का दब्बा तुम्हारी ज़िंदगी में ना रहेगा। जो शख्स भी इस वजीफ़े को, यानी कि आज तक कोई भी शख्स, यानी दोस्तों, जो शख्स भी किसी भी वो वजीफ़े के अंदर आज तक कामयाबी नहीं हुई, जो कहता है कि मेरी दुआओं की कबूलियत नहीं होती, जो कहता है मैं तो वजीफ़े कर कर के थक गया हूँ लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो दोस्तों, आज जुमेरात और जुम्मे के दिन सिर्फ़ ये बताई हुई तरतीब से पढ़ लेना 3 मरतबा। ये वजीफ़े पढ़ते ही इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ कबूल हो जाएगी। दोस्तों, याद रखें, ये मौका साल में एक बार मिलता है। दोस्तों, भाइयों बहनों, जुमेरात और जुम्मे के दिन आपने इस अमल को लाजमी करना है, वरना आप पछताएंगे और पढ़ने के बाद आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि काश हमने ये वजीफ़ा पहले पढ़ा होता तो आज हमें भी पछताना ना पड़ता, आज हम भी करोड़ों के मालिक होते। दोस्तों, अब आपने करना क्या है? आपने करना सिर्फ इतना है कि आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। अगर आप इस वीडियो को स्किप करके देखेंगे या काट कर कर देखेंगे, अपनी मनमानी इस वजीफ़े को पढ़ेंगे, तो फिर वजीफ़े का कोई फ़ायदा ना होगा। अब जिनके वजीफ़े पूरे नहीं होते दोस्तों, इसकी बड़ी वजह यह होती है कि वो अपनी मनमानी करते हैं, अपनी मर्ज़ी से पढ़ते हैं। दोस्तों, एक वजह यह भी होती है कि आप वीडियो को बार बार स्किप करके देखते हैं, जिसकी वजह से फिर आपको वजीफ़े की समझ नहीं आती। बाद में फिर आप लोग हमसे गिलह करते हैं कि वजीफ़े का फ़ायदा नहीं होता। दोस्तों, अल्लाह ताला के कलाम में 100% असर है, बस कमी हमारी ज़ात के अंदर है। आप अपने कीमती वक्त में से सिर्फ चंद मिनट अगर इस वीडियो को दे दें, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह आपका ये कीमती वक्त ज़ाहिर नहीं जाएगा। छोटी सी वीडियो है, आपने करना सिर्फ इतना है कि आपने इस वीडियो को मुकम्मल देख लेना है। आपको वजीफ़ा पढ़ने का तरीका भी आ जाएगा, वजीफ़ा पढ़कर अल्लाह से मांगना भी आ जाएगा। इसीलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप कोशिश करके जल्द अज जल्द बाकी अपने तमाम दोस्तों तक, अपने प्यारों तक, अपने अजीज़ों तक इस वीडियो को सदका जारिया की नीयत से, सवाब की नीयत से शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस अमल से मुकम्मल तौर पर मुस्तफ़ीद हो सकें। और दूसरी बात, आज जुमेरात और जुम्मे के दिन हमारी खुसूसी दुआ भी है। जो शख्स इसमें अपना नाम शामिल करवाना चाहता है, सिर्फ़ और सिर्फ अपना नाम लिखवा ले। और दोस्तों, भाइयों बहनों, कमेंट्स में अपना नाम लिखें। और मैं एक खुसूसी दुआ करवाना चाहता हूँ अपनी तमाम परेशान बहनों भाइयों के लिए। जो मेरे बहन भाई वाकई परेशान हैं, दुख में है, तकलीफ़ में है, परेशानी में है, वो कमेंट सेक्शन में
आमीन ज़रूर कहिएगा। क्या पता किसी एक की आमीन से सबके बेड़े पार हो जाए। या अल्लाह, ए मेरे पालनहार, ए रिज़्क़ के ख़जाने खोलने वाले, ए या वहाब, ए या फताहू, ए या रज़्ज़ाक़ू, हम सब तेरे दर के फ़कीर हैं, हम सब मोहताज हैं, हम सब सवाली हैं मौला। या रब, हमारी झोली खाली है, हमारे दिल थके हुए हैं, हमारी आँखों में आंसू हैं और ज़ुबान पर सिर्फ तेरा नाम है मौला। या अल्लाह, जो सुन रहा है, जो देख रहा है, जो बर्दाश्त कर रहा है, या अल्लाह इस वीडियो को सुनने वाला जो भी है, इसकी ज़िंदगी की हर तंगी, हर रुकावट, हर बंदिश अब खुल जाए, अब आसान हो जाए, अब ख़त्म हो जाए। या रब, जिनके घरों में गुर्बत ने डेरे डाले हुए हैं, जहाँ कई दिनों से गोश्त तक नहीं पका, जहाँ बच्चे फरमाइशें करके सो जाते हैं, जहाँ माँ बाप दिल पर पत्थर रख कर खामोश रहते हैं, या अल्लाह इनके घरों को आबाद कर दे। ए बारी ताला, इनके बर्तन भर दे, इनके चूल्हे भर दे, इनके रिज़्क़ में ऐसी बरकत दे कि कभी खाली ना हो। या अल्लाह, जो कर्ज़ों के बोझ तले दबे हैं, जो हर रोज़ एक नई फ़िक्र में जागते हैं, जिन्हें किसी ने धोखा दिया, जिन्हें कारोबार में खतर हुआ, जिनके दिल टूटे हैं, या अल्लाह तू इनके लिए सबब बना, तू इनके लिए रास्ता खोल दे, तू इनके लिए वो दरवाज़े खोल दे जो किसी को नज़र ना आए। आमीन। मगर तेरे लिए खोल देना आसान है मौला। या वहाबू, तू दे दे, बग़ैर मांगे दे दे, बग़ैर गिने दे दे, बग़ैर देर किए दे दे। ऐसी दौलत दे जिसमें रुकावट ना हो, जिसमें ज़कात निकले, सदके निकले और तेरे बंदों का हक अदा हो। या फताहू, तू हर बंद दरवाज़ा खोल दे। जो नौकरी के लिए तरस रहे हैं, इन्हें काम दे दे। जो निकाह के लिए दुआएं कर रहे हैं, इनको मंजिलें आसान कर दे। जिनकी किस्मत बंद है, इन पर अपनी ख़ास रहमत नाजिल फरमा। या रब, हम थक चुके हैं, ये दुनिया बहुत मुश्किल है, तेरे बग़ैर जीना नहीं आता। या अल्लाह, हमें किसी का मोहताज न बना, ना इंसानों का, ना हालात का, हमें सिर्फ अपना दर्द दे दे, हमें बस अपना कुर्ब दे दे। या रब्बुल आलमीन, हमें इन लोगों में शामिल कर ले जिन पर तेरा फजल होता है, जिनके घर तेरा नूर होता है, जिनके दिलों में तेरा सुकून बसता है, जिनके चेहरों पर तेरी रज़ा झलकती है। या अल्लाह, जो सुन रहा है, जो आमीन कह रहा है, इसके हक में ये दुआ कबूल फरमा, इसकी ज़िंदगी बदल दे, इसकी ज़िंदगी भी संवार दे और आखिरत भी रोशन कर दे। हम सब गुनहगार हैं, हम सब तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा, हमारी आँखों को, हमारे दिलों को और हमारे घरों को अपनी रहमत से भर दे। अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आमीन, आमीन सुम्मा आमीन। या अल्लाह, कबूल फरमा। कमेंट सेक्शन में दोस्तों आमीन ज़रूर लिखिएगा। क्या पता किसी एक की, दुखियारे परेशान बहन भाई की आमीन से सबके बेड़े पार हो जाएं, सबकी हालात बदल जाएं। तो कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, भाइयों बहनों, आप लोग इस अमल को, अल्लाह ताला की ज़ात पर कादिर है। लोग बहुत सी तस्बीहात पढ़ते हैं, आमाल करते हैं, वज़ाइफ करते हैं, लेकिन 10 में से सिर्फ 3 लोग कामयाब होते हैं और बाकी तमाम के तमाम नाकाम हो जाते हैं। लेकिन आज जुमेरात और जुम्मे के दिन जो वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये 10 में से 9 लोग यकीनी तौर पर कामयाब होते हैं और जो एक नाकाम होता है वो भी अपनी गलती, लापरवाही की वजह से। यानी कि आज जुम्मतुल मुबारक और जुमेरात के दिन इस वजीफ़े की इतनी कदर व कीमत है कि जुमेरात और जुम्मे के दिन आसमान से फ़रिश्ते ज़मीन पर आते हैं। जुमेरात और जुम्मे का दिन कबूलियत का दिन है। जुमेरात और जुम्मे का दिन बहुत से उलमाए कराम ने, बहुत से मुहद्दिसीन ने, अल्लाह वालों ने अल्लाह को राज़ी करने के लिए तस्बीहात पढ़ी, आमाल पढ़े, तहज्जुद पढ़ी। अल्लाह को राज़ी करने के लिए जुमेरात और जुम्मे का दिन बड़ा ही ताकतवर, बड़ा ही कबूलियत का दिन है। दुनिया के तमाम जितने भी वज़ाइफ, तमाम तस्बीहात, तमाम आमाल एक तरफ और आज जुमेरात और जुम्मे का ये ताकतवर वजीफ़ा एक तरफ। 7 बार पढ़ने से अगर आपकी 7 नस्लों के रिज़्क़ का, दौलत का इंतज़ाम हो जाए, आपकी हर मुश्किल, हर परेशानी का, तंगदस्ती का गैब से ख़ात्मा हो जाए, तो आप इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं अल्लाह वालों। अगर कोई अपनी आँखों से रब के कमालात को, रब के मौजज़ात को देखना चाहता है, अपनी खाली झोली भरना चाहता है, तो आज दोस्तों, भाइयों बहनों, जुमेरात और जुम्मे के दिन इस अमल को आपने खुद भी पढ़ना है। वीडियो को लाइक और कम से कम 10 अफराद तक सदक़े जारिया की नीयत से शेयर करना है। लाजमी शेयर करना है। जब कोई बंदा इस अमल को 10 अफराद तक शेयर करके ख़ुद अमल करेगा तो इंशाअल्लाह तकदीरें बदल जाएंगी, नसीब खुल जाएगा। इस अमल को सूरह फातिहा का अमल और अस्तग़फिरुल्लाह का अमल कहा जाता है
कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है, एक एक नुक्ता बताऊंगा। इससे पहले आपको इस अमल के चंद फ़ायदे बताता हूँ। सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि अर्जेंट बेसिस पर आपकी हाजात पूरी करता है, अर्जेंट पैसों की ज़रूरत को पूरा करता है। ये अमल करने के बाद आपको कई महीनों कई सालों तक इंतज़ार नहीं करना पड़ता। आप इस अमल को करते हैं, हाथ फैलाकर अल्लाह करीम से जो भी मांगते हैं, अल्लाह आपकी हर नेक जायज़ हाजात को पूरा फरमाता है। यानी कि जो लोग चाहते हैं वो जल्द अमीर हो जाएं, जल्द कामयाब हो जाएं, तो दोस्तों आज जुम्मतुल मुबारक और जुमेरात के दिन इस अमल को लाजमी कर लें। किसी जाली पीर फ़कीर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। जब तक आपके पास ये वजीफ़ा मौजूद है आपको किसी का मोहताज होने की ज़रूरत नहीं। दोस्तों आज जुमेरात और जुम्मे के दिन इस अमल को पढ़ें, अल्लाह से नियत करके मांगे। आज कोई बेरोज़गार है, रोज़गार के लिए पढ़े। जो माँ बाप परेशान है, घर में जवान बेटों बेटियों को रोजगार नहीं मिल रहा, बेटियों को बेटों को नौकरी के लिए, कारोबार में तरक्की के लिए, कारोबार में आसानियों के लिए वजीफा पढ़े। इंशाअल्लाह कारोबार में तरक्की उरूज कामयाबी नसीब होगी। अगर आपका चलता कारोबार बंद हो चुका है, ठप हो चुका है, आपको कहीं से कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तो दोस्तों फिर अल्लाह के साथ रुजू करें। अल्लाह तो मुश्किल से निकालने वाला है, अल्लाह तो आजमाइशों को हटाने वाला है, अल्लाह तो रास्तों को बनाने वाला है। अगर कोई बे औलाद है, औलाद के लिए भी ये वजीफा पढ़ सकता है। अगर कोई मखरूज है, कर्ज इतना है दोस्तों याद रखना कि कर्ज एक ऐसी बला है कि जिसके साथ चिमट जाती है कब्र की दीवारों तक साथ नहीं छोड़ती। बाज़ औक़ात इंसान पर कर्ज होता है, किसी गलती की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से, किसी परेशानी में इंसान अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों से पैसे उधार लेता है और फिर कर्ज उतर नहीं पाता। लोग आपको फ़ोन पर गालियां देते हैं, आपकी दुकान पर आते हैं, आपके घर में आकर आपको ज़लील और रुस्वा करते हैं, आपके रिश्तेदारों हमसायों में आपका तमाशा बना देते हैं। लेकिन दोस्तों आज जुमेरात और जुम्मे के दिन इस अमल को आपके कर्ज की अदायगी इंशाअल्लाह फ़ौरन हो जाएगी। आप परेशान हैं, बदगुमान हैं, आप वसवसों का शिकार हैं, आप पर यह मुश्किल वक्ती है, ये परेशानियाँ तंगदस्ती जो कई सालों से ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, आप ये सोचते हैं कि ये कैसे जान छोड़ेगी। तो दोस्तों आज जुम्मतुल मुबारक और जुमेरात के दिन चलते फिरते उठते बैठते जिसको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए 7 बार अस्तग़फिरुल्लाह और सूरह मुबारक को पढ़कर अल्लाह से मांगे। अब ये वजीफ़ा पढ़कर अल्लाह से करोड़ों भी मांगेंगे, ये तो अल्लाह ताला की ज़ात देने पर कादिर है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जुमेरात और जुम्मे के दिन अल्लाह से मांगने वाला, बताए गए तरीके तरतीब तादाद में पढ़ने वाला, जिस घर में ये वजीफ़ा पढ़ा जाएगा इस घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद हो जाएगा। आज आप अपने बच्चों के रोशन नसीब के लिए मेरी माओं से गुजारिश है कि ये वजीफ़ा पढ़ लें। अपनी बेटी बेटों के रोशन नसीब के लिए अपनी नस्लों को कामयाब बनता हुआ देखना चाहते हैं तो ये अमल इतना ख़ास है कि आज की आपकी हर नामुमकिन हाजात इंशाअल्लाह मुमकिन हो जाएगी। आज इंसानी अकल जिस काम को नामुमकिन कहती है इंशाअल्लाह ताला मुमकिन बनाने पर कादिर है। आज कई लोग परेशान हैं, आज मुसलमान परेशान हैं, कहीं पर जंगी हालात हैं, कहीं पर गुर्बत ने मारा हुआ है, कहीं तंगदस्ती इतनी है कि माँ बाप अपने बच्चों के अखराजात तक पूरे नहीं कर सकते। दोस्तों ये बेबरकती का आलम है, ये दुनिया जिस दहाने पर चल रही है बेबरकती का आलम यह है कि लोग लाखों कमाने के बावजूद भी परेशान हैं क्योंकि घर के अखराजात ही पूरे नहीं होते, महीना ख़त्म होने से पहले ही पैसों की कमी हो जाती है। घरेलू नाचाकियाँ लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे हैं और तमाम के तमाम पैसों की वजह से अगर आप किसी के घर में पैसा है वहाँ लड़ाई झगड़े भी कम है, वहाँ परेशानियाँ भी कम हैं, वहाँ मुसीबतें भी कम हैं, वहाँ हर तरह की मुसीबत से निजात हो जाती है। जब हर मसले का हल पैसे में है तो हर परेशानी का हल पैसे में है, हर रिश्ता पैसे से, तो फिर क्यों ना आज जुमेरात और जुम्मे के दिन ये ख़ासुल ख़ास वजीफ़ा, ये रिज़्क़ और दौलत से मालामाल होने वाला, अल्लाह को राज़ी करने वाला, अल्लाह के ख़जाने लूटने का एक ऐसा अमल लेकर आया हूँ। अगर कोई फ़कीर भी पढ़ेगा तो बादशाह हो जाएगा, अगर कोई मांगने वाला भिखारी भी पढ़ेगा तो अल्लाह बांटने वाला बना देगा। बड़ा बदबख्त है, बड़ा बदकिस्मत है वो बंदा जो आज जुम्मतुल मुबारक के दिन इस ख़ासुल ख़ास वजीफ़े को नहीं पढ़ेगा। अल्लाह वालों एक वक्त वो होता है जब इंसान वजीफ़े तो पढ़ता है, तस्बीहात करता है, आमाल करता है, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बंदे की हाजात पूरी नहीं होती। और दोस्तों आज जुम्मतुल मुबारक और जुमेरात के दिन वो कबूलियत की घड़ियाँ हैं जब बंदा अल्लाह से जो भी मांगता है अल्लाह ख़ुद देने को तैयार हो जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत से अल्लाह वाले जुमेरात और जुम्मे के दिन इबादत भी करते हैं, जुमेरात और जुम्मे के दिन अल्लाह को राज़ी करने के लिए आमाल करते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं।
रातों को जागते हैं तो दोस्तों फिर अल्लाह के वलियों जैसा आला मकाम और कबूलियत चाहते हो तो आज जुमेरात और जुम्मे का ये ख़ासुल ख़ास वजीफ़ा पढ़ना पड़ेगा। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप सऊदी अरब से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, नेपाल, मस्कत, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, जब आपके मुल्क में जुमेरात और जुम्मे का दिन आ जाए तो आपने इस अमल को किसी सूरत भी नहीं छोड़ना। तो दोस्तों बग़ैर वक्त ज़ाया किए आए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें ताकि आपका भी इस कार खैर में हिस्सा शामिल हो सके। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अमल क्या है, आप चाहे ये वजीफ़ा फजर की नमाज के बाद पढ़ लें, ज़ोहर के बाद पढ़ लें, असर के बाद पढ़ लें, मगरिब के बाद पढ़ लें या इशा की नमाज के बाद पढ़ लें, यानी कि जिसको जब जहाँ जैसे वक्त मिलता है आप ये वजीफ़ा आज जुमेरात और जुम्मे के दिन ये वजीफ़ा ये अमल कर सकते हैं। अब करना क्या है, बावुज़ू मुसल्ले पर बैठ कर किबले की तरफ मुँह करते हुए सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है क्योंकि कोई भी वजीफ़ा दुरूद पाक के बग़ैर मुकम्मल नहीं है। दुरूद पाक कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। पढ़ना 3 बार है, एक बार हुसूल बरकत सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। आपने 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद सबसे पहले अपने मकसद की नीयत करनी है। हर इंसान किसी न किसी मकसद के लिए वजीफ़ा पढ़ता है। आज आपका जो भी मसला है, जो भी मकसद है, जो भी हाजत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। ताउस और तस्मिया पढ़ने से तमाम शैतानी असरात ख़त्म हो जाते हैं, तमाम वसवसे दूर हो जाते हैं और अल्लाह के नाम से जो काम शुरू किया जाता है इसमें खैर होती है, इसमें बरकत होती है, इसमें सलामती होती है, इसमें कामयाबी होती है, इसमें भलाई होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक बार पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो या रब्बना का वजीफ़ा है। अल्लाह वालों की कामयाबी का राज आपके हवाले कर रहा हूँ, बड़ी तवज्जो चाहता हूँ। या रब्बना या रब्बना या रब्बना। लोग वजीफ़ा पढ़कर कहते हैं हमें तो फ़ायदा नहीं हुआ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कुछ भी मांगने से पहले अल्लाह को राज़ी किया करो, अल्लाह को राज़ी करना सीखो। जब आप अल्लाह को राज़ी कर लेंगे फिर अपनी हाजात के लिए तलब करेंगे तो अल्लाह आपको खैर व बरकत सलामती अता फरमाएगा, अल्लाह आपको ख़जानों का मालिक बना देगा। आपने या रब्बना को 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम पढ़ना है। जब कोई बंदा जुमेरात और जुम्मे के दिन या रब्बना पढ़कर अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह फ़रिश्तों से पूछता है ये कौन है जो रब को रब की अज़मत के साथ पुकार रहा है। फिर यकीन कीजिए कि या रब्बना पढ़ने वाले पर अल्लाह की नज़र करम हो जाती है और अल्लाह करीम खुश हो जाता है। जब आप या रब्बना पढ़कर अल्लाह की तवज्जो को अपनी तरफ मरकूज़ कर लोगे, अल्लाह के करीब हो जाओगे, फिर अल्लाह से जो भी मांगोगे आपको इंशाअल्लाह 100% मिलकर रहेगा। पहला वजीफ़ा या रब्बना का वजीफ़ा है, आपने 11 बार पढ़कर अल्लाह को अपनी तरफ मतवज्जो करना है। मोहब्बत के साथ पढ़िएगा। वैसे तो जब इंसान पर मुश्किल वक्त होता है इसकी आंखों में आंसू भी आते हैं, इसे मांगने का तरीका भी आता है, इसीलिए अल्लाह से जब भी मांगो रो रो कर मांगो। अगर रोना नहीं आए तो रोने वाला मुंह बना लो। अल्लाह बड़ा रहमान है, बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है। दोस्तों या रब्बना पढ़कर अल्लाह को राज़ी कर लिया, अल्लाह की तवज्जो को अपनी तरफ मरकूज़ कर लिया। अब आपने अल्लाह से रिज़्क़ मांगना है। जब या रब्बना पढ़कर आपने अल्लाह को राज़ी कर लिया, अब अल्लाह से इनामात लेने का वक्त है। अब आपने 7 बार सूरह फातिहा पढ़नी है। इंशाअल्लाह अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जुमेरात और जुम्मे के दिन सूरह फातिहा को 7 बार पढ़ने से 7 आसमानों और ज़मीनों के ख़जाने आपके कदमों में आते हैं। सूरह फातिहा को 7 बार पढ़ना है। आयात भी देखें 7 हैं, ज़मीनें भी 7 हैं, आसमान भी 7 हैं और हफ्ते के दिन भी 7 हैं। इस 7 के अदद को याद रखिएगा। आपने सूरह फातिहा को पढ़ना है। सूरह फातिहा कुरान मजीद की पहली सूरह मुबारका है। इस सूरह फातिहा जिसे सूरह फतह भी कहा जाता है, सूरह शिफा भी कहा जाता है, कामयाबी और सिरात मुस्तकीम की सूरत भी कहा जाता है। सूरह फातिहा की पहली 3 आयात में अल्लाह की इबादत है, अल्लाह को राज़ी करने की इबादत है और सूरह फातिहा की आखिरी आयात में, आखिरी 3 आयात में अल्लाह ताला से दुआ है और दरमियानी वाले हिस्से में जो आयत है
आधे हिस्से में इबादत है और आधे हिस्से में दुआ है। सूरह फातिहा को आपने 7 बार पढ़ना है। आपने सूरह फातिहा को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, जिसको जब जहाँ जैसे बेहतर लगता है 7 बार पढ़ना है। और अल्लाह वाले फरमाते हैं कि 7 बार सूरह फातिहा पढ़ते दौरान 7 हाजात की नीयत करके बैठोगे, 7 की 7 हाजतें इंशाअल्लाह पूरी हो जाएंगी। 7 के 7 मकासद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। अगर आप ये वजीफा नहीं आता अल्लाह से 1 लाख मांगता है तो अल्लाह 70 लाख से नवाजता है। ये नाम इतना फातिहा पढ़ने से ताकतवर है। अगर कोई हाजतें इंशाअल्लाह पूरी हो जाएंगी, सूरह फातिहा को 7 बार चाहता है तो इंशाअल्लाह इसको मिल जाएगा। से अपनी हर हाजत को मकरूज़ कर्ज़ से निजात के लिए पढ़ ले। ना तीसरा वजीफा ना फरमान जो मैं आपके लिए पढ़ ले जा रहा हूँ, दुनिया से तंग आ चुके हैं, नाम का वजीफा है, हार चुके हैं, मजबूर है, लाचार है, बेबस है, मालामाल कर देता है। जुम्मे के दिन अल्लाह का एक नाम याद नाम को पढ़ना है। ये नाम इतना ताकतवर है, गनी कर देने वाला, खालिस है दोस्तों, बेहिसाब अता करने वाला, बेहिसाब रिज़्क़ और दौलत से मालामाल करने वाला। दोस्तों ये अल्लाह की सिफत है। और जब कोई बंदा अल्लाह को अल्लाह के नामों से पुकारता है तो अल्लाह करीम अपने नामों के तोफ़ैल इस बंदे पर अपनी रहमतें बरकतें बरसाता है। इस बंदे को ख़जानों का मालिक बना देता है, इस बंदे के ख़जानों को खोल देता है, इस बंदे के रिज़्क़ को वाफिर कर देता है। अगर आज आप भी अपने घर से गुर्बत तंगदस्ती का ख़ात्मा चाहते हैं, एक नई ज़िंदगी का आगाज़ चाहते हैं, तो आज जुमेरात और जुम्मे के दिन बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ने के बाद इस अमल की इजाज़त हर किसी को है। लेकिन एक बार वीडियो को लाइक और आपने शेयर ज़रूर करना है। कम से कम 10 अफराद को सदका जारिया की नीयत से, सवाब की नीयत से इस वीडियो को लाजमी शेयर करना है। देखें दोस्तों, अगर आपके इस वीडियो को शेयर करने से ये अमल किसी ज़रूरतमंद, किसी हाजत रवा तक चला जाता है तो अल्लाह आपको भी, मुझे भी, हम सबको इसका बराबर का अजर सवाब और खैर कसीर अता फरमाएगा। दोस्तों ये वजीफ़ा मुकम्मल करते ही एक बार कमेंट सेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह लिखना है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है, क्योंकि ये वजीफ़ा हर किसी को नसीब नहीं होता। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जुमेरात और जुम्मे के दिन लोग बहुत से आमाल करते हैं, लेकिन ये वजीफ़ा पढ़ने की तौफीक सिर्फ़ इसी को होती है जिसे अल्लाह की ज़ात रिज़्क़ और दौलत से नवाजना चाहती है, जिसे अल्लाह रहमत व बरकतों से मालामाल करना चाहता है। अल्लाह वालों ये वजीफ़ा मुकम्मल करने के बाद दोनों हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जब तक दिल को सुकून न मिले बार बार अपने गुनाहों की तौबा करते रहें। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, फिर ज़िद करके मांगे, फिर आँखों में आंसू लिए मांगे। इंशाअल्लाह मेरा रब आपकी हर नेक जायज़ हाजात पूरी फरमाएगा। दुआ है रब करीम मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक बुलंद बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। अल्लाह के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह आप सबको, हम सबको खुश व आबाद रखे, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक और वजीफ़े के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी नेक दुआओं तमन्नाओं में आज जुमेरात के दिन और जुम्मे के दिन ज़रूर याद रखिएगा। मेरी तरफ से आपको जुमेरात और जुम्मे का दिन बहुत मुबारक हो। दोस्तों, भाइयों, बहनों, अल्लाह हाफिज़।